भोले बाबा में आस्था नहीं है आपकी। अगर किसी धाम पे जाते हो तो वहां तो खड़े रहना ही पड़ता है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आप क्यों गई थी वहां पे? आपको किसने बोला था वहां जाने के लिए? ढेरों सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं। तो राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मेरा वीडियो गिरने का सिर्फ एक रीजन था। जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी सारी वीडियोज देखते हैं और जिनके साथ मैं हमेशा मेरी सारी दिनचर्या शेयर करती हूँ, तो मेरा पूरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं उन तक सही चीज पहुंचाऊं। अगर मैं उन तक गलत गलत चीजें पहुंचाऊंगी, वो लोग वहां जाके फंसेंगे तो कहेंगे कि भैया उसकी वीडियो देख के आए थे हम और उसने ये नहीं बताया था, अपनी वीडियो में फेक वीडियो बनाती है। जो मेरे साथ हुआ, जैसा भी था, लाइव थी सारी की सारी वीडियो, सारी चीजें मैंने दिखाई हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो फिर से जाके व्लॉग चेकआउट कर लो। वहां की स्थिति इस तरीके से खराब है, इस तरीके से खराब है कि एक इंसान खच्चर पे जा रहा था, ठीक है। खच्चर पे जाते जाते पता नहीं उसकी खच्चर के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो खच्चर उसको परेशान थी बहुत ज्यादा। वो उसको उठा के इधर लेके कूद गई पहाड़ी से। खच्चर भी गई, आदमी भी गया। रेस्क्यू टीम आई। रेस्क्यू टीम आने के बाद में भाई मुश्किल से 15 मिनट उन्होंने उस बंदे को ढूंढा होगा। कम मुश्किल से 15 मिनट ढूंढा होगा, क्योंकि जब हम रास्ते में तो रेस्क्यू टीम जा रही थी तो हम लोग कह रहे थे कुछ लफड़ा हो गया आगे। फिर जैसे हम थोड़ी दूरी चले होंगे, 10-15 मिनट चले भी ना होंगे, इतना ही वो गाड़ी वापस भी आ ली। फिर जैसे ही हम वहां गए तो हमने पता करा कि भैया क्या हुआ है। तो किसी ने हमें बताया कि भैया एक खच्चर एक इंसान को लेके इधर कूद गई पहाड़ी से, ठीक है। ना इंसान पाया है ना खच्चर पाई है। अब बताओ उसको कहाँ ढूंढा जावे? अगर वहां स्टार्टिंग बताती हूँ कहाँ से होती है। सबसे पहली बात तो ट्रैफिक का तो छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, पब्लिक इतनी ज्यादा जा रही तो ट्रैफिक तो होना ही होना भाई। आज तो मक्खियों ने तंग कर ली मैं। ट्रैफिक तो होना ही होना जब इतनी पब्लिक जा रही है, चलो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। जैसे ही हम वहां जाते हैं, स्टार्टिंग में इतना बड़ा धाम है। वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक धाम है जहां लोग बहुत श्रद्धा और आस्था से जाते हैं। स्टार्टिंग वहां की होती है कि वहां सिर्फ आपकी जो एंट्री है वो एंट्री होती है। उसमें से भी कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं। कोई रूल नहीं है कि करवानी ही करवानी है आपको, ठीक है। वहां से ऊपर चले गए। जबकि वहां एंट्री जहां होती है वहां लोगों को आई कार्ड मिलने चाहिए, उस पर स्कैनर रहता है। अगर जैसे वो बंदा गिर गया था कहीं घोड़े पे से, तो उसके गले में जो वो पट्टा रहेगा, स्कैनर रहेगा, उससे वो स्कैन करके उस इंसान को ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ऐसा हर जगह होता है। वैष्णो देवी पे आप चले जाओ, मैं भी गई हूँ। वहां वो जो गले में वो रहता है, मेरा बेटा वहां खो गया था। तो मैं उनसे, पुलिस वाले भैया से पूछा मैंने कि भैया मेरा बेटा नहीं मिलता, मैं तो रो रही थी। तो बोला बहन जी यहाँ नहीं खुदता। मैं को क्यों? ये जो गले में ये हम डालते हैं नीचे, जो ये बनते हैं, इसको स्कैन करके हम आपको कहीं भी ढूंढ लेंगे। मैं कहा अच्छा भैया ये चीज है? हाँ जी ये चीज है। तो सबसे पहली बात तो ये ही नहीं है वहां। अब बताओ वो इंसान नहीं पाया, फिर ठीक है। फिर चल दिए ऊपर को जाते जाते भाई रास्ता ऐसा है, वो बिल्कुल सीधा खड़ा, और पत्थरों की हालत तो ऐसी है कि उनपे चल चल के वे चिकने हो रहे हैं। ऊपर से बारिश की बूंद पड़ जावे या रास्ते में झरने हैं उन पे से वे खच्चा भी हो रहा है वहां। तो वे वहां रपट रपट के ऐसे ही गिरे हैं। खच्चर जो घोड़े के ऊपर बैठे हुए, एक की तो छाती में बाढ़ था। महाराष्ट्र से थे, 4 लोग थे वो, मतलब एक साथ के ही थे। 40 लोग आए थे बस में महाराष्ट्र से घूमने के लिए। उनमें से 4 बंदे गिरे थे खच्चर पे से। एक की तो छाती में बाढ़ आ गया था, 3 के भी, किसी के सिर में लगी, किसी के कहीं लगी, किसी के कहीं लगी। जिसकी छाती में लगी थी उसको बहुत ज्यादा चोट आई थी। और उसको चोट लगी लगी पे, अब आप देखो रास्ते में चोट लगी है, पूरे रास्ते कोई मेडिकल का वो नहीं है, कहीं शिविर नहीं लगा रखा। वहां की जो व्यवस्था करने वाले हैं, जो लोग वहां को देख रेख करते हैं, या जिनके अंडर वो चीजें आती हैं, या वहां की गवर्नमेंट, कुछ भी कह लो, अब वहां पूरे रास्ते में एक भी मेडिकल की सुविधा नहीं थी। वो बंदा ऐसी उस पर लेट के चोट लगे लगे में ही फिर वो ऊपर गया है। ऊपर जाके सुविधा है एक जगह मेडिकल की, ठीक है। वहां जाके फिर उसका ट्रीटमेंट चला, उसको वहां एडमिट ही करा है। अभी बताओ रास्ते में कोई चीज नहीं है तो क्या करेगा? मुश्किल से 8-10 साल का एक बच्चा होगा, वो जैसे जंप कर रहा था, बाला के भाई कूदते फांदते चले हैं। जंप करते करते पत्थर में है ही ऐसे, जैसे मैंने बताया, पाँव मुड़ गया, बच्चे का पाँव टूट गया। पाँव टूट रहे पे बच्चा किल्ली मार मार के चिल्ला रहा, माँ उसको पकड़ रही है। भाई अभी क्या होगा? अभी कुछ नहीं होगा। अब या तो नीचे आओ उस बच्चे को लेके, या फिर वापस आप ऊपर ही जाओ उस बच्चे को लेके। अभी बताओ, आप पैर टूट रहा बच्चे का, वो किल्ली मार रहा है ना, आप 10 मिनट में ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते। कई घंटे ऊपर जाने में लगेंगे, कई घंटे नीचे आने में लगेंगे। अगर कहीं बीच में सुविधा होती तो उस बच्चे को दिखाते, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट करवाते। मतलब हालत ये है वहां कि अपना रिस्क है भैया। अगर किसी को जान हथेली पे रख के जाना तो वो जा सकता है, नहीं तो वैसे कोई जरूरत तो है नहीं। फिर आगे चल के चलो इतने कष्ट उठा के, रास्ते के जितने भी कष्ट है, इंसान वहां तक पहुंच भी जावे कि भैया हम तो भक्ति में जा रहे हैं, बोले कि मैं हम तो जाएंगे ही जाएंगे ऊपर। इतने सब के बाद अगर कोई इंसान जिंदा बांधा सही सलामत ऊपर पहुंच भी गया, तो वहां जाके पहले तो लाइन लगती है टोकन की।
ठीक है जी। वो टोकन कटवाने के लिए आपको लग जाएंगे 4 से 5 घंटे। वो भी कटागा जैसे तैसे करके फिर पहुंच जाओ आप लाइन में। तो वहां जो पैदल चल के जाने वाले यात्री हैं उनकी लाइन बहुत लंबी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। तो उसके बीच में उन्होंने क्या कर रखा, जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उनकी वीआईपी लाइन अलग से, तुम उन्हें 2100 रुपए दे दो तो आपकी अलग से लाइन। मतलब वहां हर चीज का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। और वीआईपी दर्शन की बात करूं तो अब वीआईपी दर्शन का तो मुझे ऐसा लगा फैशन चल गया भैया। अब भगवान को भी पैसों की जरूरत पड़ने लगी इंसानों की तरह। मतलब हमारे धर्म को इतना ज्यादा बदनाम कर रखा है इन लोगों ने, इतना ज्यादा बदनाम कर रखा है कि इन्हें नू शर्म नहीं आ रही कि तुम धर्म के नाम पे कर क्या रहे हो। भगवान के दर पे तो सब एक बराबर है, चाहे कोई राजा है चाहे कोई फकीर है, सब एक जैसे हुए, पर नहीं वीआईपी एंट्री। मतलब सुन के भी अजीब नहीं लगता कि हम भगवान के घर पे जा रहे वीआईपी एंट्री चाहिए? तो बताओ जी, सुन के बहुत अजीब लगे। भाई ऐसी बात नहीं है कि देखो मैं वीआईपी एंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जब मैं यहाँ से जा रही हूँ, इतनी दूर गई हूँ, तेल भी खर्च करके गई हूँ, बाकी भी खर्चे इंसान के बाहर जाके हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वीआईपी एंट्री की टिकट मैं नहीं ले सकती थी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं वहां लाइन में खड़ी हुई हूँ और मैंने जितनी पब्लिक खड़ी थी, भैया जितने भी हमारे आगे पीछे थे, हम आपस में सब बात कर रहे थे, कई घंटे खड़े रहे, एक आध मिनट थोड़ी खड़े रहे हम लाइन में। तो सबकी सुनिए भाई, उनका दर्द सुन सुन के फिर यूं जी कर रहा था कि मतलब कितना गलत सिस्टम है, बहुत ज्यादा गलत सिस्टम है। और एक बंदे को तो मैं तो खैर उधर से आ गई थी जब ये जूते उत्ते चोरी हो रहे थे, जो नवे जूते काट रहा उसके नवे जूते मुझसे गायब हो रहे, जो भी जूते काट रहा उसके नवे जूते गायब हो रहे, जाके कचरे में फेंक दिए जा रहे। और 2-3 लड़के थे, पता नहीं कहाँ के थे मुझे तो उनका। तो मैंने कहा भैया सब तुम लाइन में खड़े रहो, मैं इतना पीछे लो डोल लिया हूँ। जैसे मंदिर के पीछे गई तो वहां युद्ध बाज रहा बढ़िया वाला। फिर जाके पूछा भाई क्या हुआ यहाँ, तो वे लड़की भी थी उनके साथ, 5-7 थे वे। वो बोला जी मेरे 7,000 के जूते और ये लोग उठा के ले आए। क्यों उठा लाए भैया तुम? कि तुम कहीं भी निकाल दोगे तो हम तो जूते यहीं उठा के फेंक देंगे। मतलब किसी बंदे के 7,000 के, 10,000 के, 15,000 के तुम ठा के कचरे में डाल रहे हो, उनमें से निकाल निकाल के आधी जूते बेच भी रहे हो हाथों हाथ। भाई सिस्टम नहीं है ये, अच्छा नहीं लगता। जैसे ही हम वहां से आए, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है वहां की। एक बंदे को इतना बुरी तरीके से मारा, मुझे ये तो नहीं पता खैर मारा क्यों है, पर अगर उसकी कोई गलती भी थी तो उसको पुलिस के हवाले करना था। अगर उसकी कोई गलती भी थी उसे कस्टडी में देना था। वो काम सरकार का है, पुलिस का है, वो लोगों का नहीं है। लेकिन उसको जो वहां की संस्था के लोग थे वो उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, लठी लठ बजा रखा था उस बेचारे पे, सिर में भी मार रहे थे। और तो छोड़ो तुम, हाथ पैर तो टूट जावे, पर उसके सिर में भी लठ लठ बजा रहे थे। और वहां एक बच्चा 15 से 16 साल का होगा, वो मेरे पास लाइन में भी खड़ा होकर गया था, वो भी ऐसी परेशान होगा लाइन से, वो भी घूमने चला गया। जब लठ बज रहा था वहां सब देख रहे थे तो वो बच्चा भी देख रहा था। भाई उसको पीछे से तो पकड़ा एक बंदे ने, और बंदा भी क्या बताऊं, सच बताऊं तो महात्मा ही था वो, ठीक है। उसने पकड़ा और 2-3 लड़के थे बड़े हट्टे गट्टे से, फिर उन्होंने उसकी टांगों में लठ पड़े। तो ये सारी चीजें मैं अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ। और जो नजारा आप अपनी आंखों से देख चुके हो तो आप बताओ आपको वहां जाके फिर कैसा महसूस होगा। भोले बाबा की वहां कोई गलती नहीं है, भगवान नहीं कह रहे उन लोगों को ऐसा करो, पर उन लोगों का घमंड ना बहुत ऊपर तक पहुंच गया। शायद प्रलय भी इसी वजह से आई होगी, जैसे वहां के लोगों के कर्म है। एक खच्चर की कमर पे इतना गहरा जख्म हो रहा था, बहुत गहरा जख्म, वो वीडियो में है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वहां बंदा गिरा पड़ा है, उसको उठा रहा है वो घोड़े वाला। फिर जैसे ही उसने उसका कपड़ा हटाया तो उस खच्चर की कमर पे जख्म था बहुत भारी, ठीक है। घोड़े वाले को पता है कि तेरी खच्चर की घोड़े की कमर पे जख्म है बहुत गहरा। जो उस पे बैठा है बंदा, क्योंकि हमारे सामने उसने कपड़ा गिरा तो उसे भी दिख रहा था, सीधी सी बात है, उसे भी पता है कि वो इतना बुरा जख्मी है, फिर भी वो बंदा उसके ऊपर बैठ रहा है। तो मतलब कहाँ पुण्य लग रहा है ये बताओ आप। मैं पूजा बहुत दिल से करती हूँ, मेरी आस्था बहुत है भगवान में, और आज भी भगवान का स्थान यहीं पर है और हमेशा रहेगा। जय भोले की हमेशा करती हूँ, और मतलब हमेशा रहेगा। भगवान के प्रति मन में हमेशा श्रद्धा है, हमेशा भाव है। लेकिन ये जो ठेकेदार बने हुए हैं ना धर्म के, इनसे तो भाई इतनी घिन आ रही है ना, मुझे आज की डेट में बहुत ज्यादा घिन आ रही है। ये खुद को धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं और धर्म के नाम पे इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई देखो, अगर किसी को जाना, मैं ये नहीं कह रही कि आप मत जाओ या वो मत जाओ, मैंने सिर्फ उस वीडियो में जो हमारे साथ हुआ, जो मेरे सामने वो चीजें शेयर करी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप वहां जाओगे तो बताना हमें क्या है, कैसे है, क्यों है। तो वो सारी चीजें मैंने बता दी जो मेरा काम था। बाकी आप लोगों की मर्जी भाई, जो जाना चाहते हो अपने रिस्क पे चले जाना। बाकी जो मैंने देखा है वो मैंने आपको बता दिया है, जितना कुछ मुझे वहां मिला है देखने के लिए। हाँ,
मुझे बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का कि मुझे दर्शन नहीं हुए। सच बताऊँ तो मैं रोई भी बहुत थी। मतलब ऐसा लग रहा था एक इंसान 22-23 किलोमीटर यार चढ़ के आ रहा है। 4 दिन हमें हो गए, ट्रैफिक में खड़े रहे, सारे दिन परेशान हुए, भूखे, प्यासे, ऊपर पहुँचे। वहाँ जाके मुझे हेल्थ इश्यू चल रहा, आप सबको पता है, मैं जिन्ने की 8 से 10 पैड़ी चढ़ जाऊँ, मेरा साँस फूल जावे। और वहाँ तो मैं इतने ऊपर चढ़ के गई थी जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं थी। तो मैं तो 4 कदम रख रही थी और मेरा ऐसा होंकनी बंद जाती बहुत बुरे तरीके से। मतलब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा इश्यू हो रहा था मुझे। और वहाँ से देखो रुकने को तो मैं वहाँ 2 दिन और भी रुक जाती। सबसे पहले तो हम पे हाई अलर्ट का मैसेज आ गया था, जब कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। पूरे उत्तराखंड में तो जो जहाँ है वो वहाँ सेफ रहवे। तो वो मैसेज आ गया था। दूसरी बात, ऊपर रुकने के लिए भैया एक रूम 10,000 रुपए में दे रहे हैं वो लोग। और ये जो शिविर है ना, कैंप लगा रखे हैं उन्होंने, इस कैंप के लिए थे हमसे कितने लिए थे बोला? कैंप के थे शायद 1100-1200 रुपए थे कैंप के। 1200 रुपए में वो कैंप मिल रहा था। उस कैंप में ठंड आपको थोड़ी सी देर तो वे हीटर लगावे आधा पौना घंटा, और उसके बाद वे उसे हीटर को भी ले जावे। और फिर पूरी रात नीचे से जो ठिर चढ़ा है पहाड़ी का, अब उसमें पूरी रात आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि हम खुद नहीं सो पाए उसमें, इतना ज्यादा ठिर चढ़ रहा था। वहां के जो रूम है वो 10,000 रुपए से स्टार्ट है। जैसे ही बारिश पड़ जाती है वे 10 के 15,000 हो जाते रुपए। भीड़ इतनी है कि इतने रूम ऊपर अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि भैया बच्चे घर छोड़ के गए थे और हाई अलर्ट वैसे हो गए थे, और रास्ते को देखते हुए और सारी चीजें देखते हुए फिर हमें एक ही चीज में समझदारी लगी, भैया एक काम करो, नीचे को उतर रहे हैं बस, भोले बाबा के यहाँ आ गए। भाई हम अपने मन से गए हैं, भोले बाबा को पता है कि दिल से आए, श्रद्धा से आए, अपना वही मत्था टेक के वहाँ की जो भूमि थी उसे ही चूम कर हम तो भैया फिर अपना उतर ही आए। बल्कि हम जब आ ही रहे थे रास्ते में, जब भी बहुत तेज तेज बारिश भी होने लगी थी। जो ऊपर थे उनका तो बेचारों का खैर क्या ही हुआ होगा, मुझे नहीं पता। ठंडी क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा है। नीचे से ऊपर तक गए जब तक कोई ठंड नहीं थी, जब तक तो बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि जो कपड़े पहन भी रखे थे ना, उनमें भी पसीनों में इतना बुरा हाल हो रहा था, बहुत बुरा हाल हो रहा था। पर जैसे ही ऊपर पहुंच गए थे, फिर वहां जाकर ठंडी होगी थी, कुछ बारिश पड़ गई तो और ज्यादा ठंडी हो गई थी। तो भैया जो भी मेरी जर्नी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बाकी आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अब इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई सभी को। अभी घर पहुंचे भी नहीं है, अभी भी रास्ते में ही है। सुबह से 12 बज गए, अभी बस चाय ली है, वो भी 1 कप। आज तो बनाई भी नहीं क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाके से आ रही हूँ मैं। बाकी आपको जो नेक्स्ट व्लॉग देखोगे उनमें सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारी जगह हम गए हैं और हर जगह की मैंने जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी बिल्कुल सही ही दिखाई हैं। तो आप लोग प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको मैं सारी ही चीजों की वीडियो दिखा दूंगी। बद्रीनाथ भी होके आई हूँ मैं, माणा गाँव भी होके आई हूँ मैं, जो भारत का आखिरी गाँव है। अभी घर जाने की तैयारी में है। तो सारी चीजें आपको व्लॉग में डे बाय डे मिलती रहेंगी। तो अब इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई सभी को। और हर जगह का बिल्कुल सही रिव्यू दूंगी, जैसा जो चीज जहाँ है, क्योंकि जो लोग जाने वाले हैं उनको कम से कम वहां की जानकारी ठीक से हो जावे। जय भोले की।